नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो यह तीसरी लहर है। राज्य में 1007 नए संक्रमित मिले। इसमें रांची के 495। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113, बाकी अन्य जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 1007 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के 6 महीने बाद एक बार फिर से यह नई लहर शुरू हो गई है। पिछले वर्ष 17 जून को 1946 एक्टिव केस थे। इसके बाद यह घटकर नवंबर में 35 पर आ गया था। इसी के साथ दूसरी लहर खत्म हो गई थी। अब जनवरी आते आते एक्टिव केस की संख्या 3009 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का कहर, राज्य में स्कूल होंगे बंद, ऐसे होगी पढ़ाई और बनेगा रिजल्ट। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद होगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में इस पर निर्णय लेगी। वर्तमान में 6ठी से 12वीं के स्कूल बच्चों के लिए खुले हुए हैं। जो छात्र छात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल को छात्र छात्राओं के लिए बंद किया जाएगा। सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुला सकती है। वहीं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन पढ़ाई बंद की जा सकती है। कोरोना के मामले बढ़ने या फिर एहतियातन 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई भी स्थगित की जा सकती है। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अब 1ली से 5वीं के स्कूल खुलने के आसार नहीं लग रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले से अब 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा पर भी संशय नजर आ रहा है। सरकार एहतियातन परीक्षाओं के संचालन पर रोक लगा सकती है। वहीं कोरोना की वजह से अगर 8वीं से 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा नहीं हुई तो दूसरे टर्म की परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में पंचायत चुनाव में फिर विलेन बना कोरोना। राज्य में पंचायत चुनाव कराने के बीच एक बार फिर से कोरोना विलन बनकर आ गया है। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए 2 वर्षों से लंबित पंचायत चुनाव का इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। पूर्व में जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में ही पंचायत चुनाव की घोषणा होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार सरकार की पंचायत चुनाव कराने के इरादे पर ब्रेक लगा रही है। राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल संक्रमण रोकना चुनौती है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराने पर विचार करना मुश्किल है। अभी राज्य सरकार पूरा ध्यान संक्रमण रोकने पर ही केंद्रित कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रांची में मिले हैं। रांची में 495, पूर्व सिंहभूम में 123, धनबाद में 113, बोकारो में 43, चतरा में 3, देवघर में 20, दुमका में 3, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 1, गुमला में 4, हजारीबाग में 43, जामताड़ा में 4, खूंटी में 23, कोडरमा में 47, लातेहार में 4, लोहरदगा में 2, पलामू में 5, रामगढ़ में 14, वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 53 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 से 18 साल को कल से लगेंगे टीके। झारखंड में सोमवार से 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण शुरू होगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रांची में 5 स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ती जाएगी। यह कैंप हर स्कूल में लगेगा और तभी हटेगा जब स्कूल के 100% बच्चों को टीका लग जाएंगे। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाया जाएगा। पहले दिन डीएबी हेहल, मारवाड़ी हाई स्कूल, जिला स्कूल गौरी दत्त, मंडेलिया स्कूल रातू रोड, गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके में लगेगा।
अगली बड़ी खबर की बात को तो नए साल के पहले दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, लेवी वसूलने पहुंचे पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को नए साल के पहले दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के बिरदानगर के पास लेवी वसूलने के लिए पहुंचे पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पीएलएफआई का एरिया कमांडर भी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात को तो वैष्णो देवी में भगदड़ से 12 लोगों की गई जान। नए साल की शुरुआत दर्दनाक हादसे के साथ हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार तड़ाके करीब 2:45 पर मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुए इस हादसे में 16 लोग घायल भी हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। अधिकारियों ने कहा है कि घायलों को माता वैष्णो देवी नारायण जय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। कुछ को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर पूजा के लिए खुला है। पुलिस ने बताया है कि अधिकतर मौतें दम घुटने से हुई है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित इस धाम पर इस तरह की यह पहली घटना है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो स्कूलों में शुरू होगा 100 दिन का पठन अभियान। राज्य के सरकारी स्कूलों में 100 दिनों का पठन अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक यह अभियान चलना है, लेकिन झारखंड में यह 3 जनवरी से शुरू होगा। अगले 14 सप्ताह तक चलेगा। पहली से 8वीं के बच्चों के लिए इसमें पठन अभियान चलेगा। बच्चों में पठन का कौशल विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि बच्चे निरंतर आसानी से पढ़ाई कर सके। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। छात्र छात्राओं को क्लास के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। पहले समूह में क्लास 2 और इससे नीचे के बच्चे शामिल होंगे, जबकि दूसरे समूह में तीसरे से 5वीं और तीसरे समूह में 6ठी से 8वीं के बच्चे शामिल होंगे। जिस क्लास के स्कूल खुले रहेंगे उनकी गतिविधियां स्कूल स्तर पर होगी, जबकि जिसके क्लास संचालित नहीं हो रहे हैं वहां मोहल्ला क्लास, घर घर भ्रमण, ऑनलाइन के साथ साथ अभिभावक, शिक्षक, छात्रों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। 3 समूह में गतिविधियां आयोजित होने पर उसका फोटो वीडियो बनाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात को तो 15 लाख घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। झारखंड के 15 लाख घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांटियां डालकर चोरी की गुंजाइश खत्म करने के लिए आवासीय कॉलोनियों में 11 kV के LT तारों को AB केबल, एरियल बंच कंडक्टर और अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा। बिजली वितरण ढांचा में सुधार करते हुए गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और लाइन लॉस में कमी लाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने 10,000 करोड़ का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में ही हर घर में 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य के तहत नई योजना RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की थी। केंद्र के सहयोग से राज्य में इस स्कीम के तहत बिजली वितरण नेटवर्क के तहत बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राज्य में करीब 15 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर। नए साल को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। नए साल में पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए वर्ष के मद्देनजर मंदिरों, पार्क और पिकनिक स्पॉटों में भी कोरोना टेस्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी जिलों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए वर्ष के मद्देनजर मंदिरों, पार्क और पिकनिक स्पॉटों में भी कोरोना टेस्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी उपायुक्तों को इसकी सूचना दे दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले शिविर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात को रिम्स में पिछले 24 घंटे में 57 संक्रमित मिले। इनमें 5 डॉक्टर व आधा दर्जन मरीज। रिम्स में बीते 4 दिनों में 157 नए संक्रमित मिले हैं। रिम्स प्रबंधन द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रमितों में अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिससे सीनियर व जूनियर डॉक्टरों पर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रबंधन द्वारा सभी विभागीय अध्यक्षों को सख्ती और सावधानी बरतने को कहा गया है। पिछले
पिछले 24 घंटे में रिम्स में 1028 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 68 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा जो 57 संक्रमित रिम्स से पाए गए हैं, वही रांची जिले के 9 और खूंटी के 2 संक्रमित हैं। संक्रमितों को वार्ड में ही अलग कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।